दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं कि यदि आपके ही घर का कोई पितृ जो कि अकाल मृत्यु से या किसी भी कारण से प्रेत बन गया है और तुमको परेशान कर रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? आप उस स्थिति में किस तरह पूजा पाठ आराधना भोग विलास दोगे? किस देवता की पूजा करोगे और किसकी नहीं? भोग अग्नि पर दोगे या पानी में? तथा प्रेत रूपी हमारा वह पितृ किस तरह शांत होगा? आज इन्हीं सब विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, जिससे कि प्रत्येक बात आपकी अच्छे से समझ में आए जो मैं यहां समझाना चाहता हूं। और वीडियो अंत तक देखने की कोशिश जरूर करना, जिससे कि हर बात स्पष्ट हो। दोस्तों, यदि हमारे ही घर का कोई पितृ प्रेत बन गया है, तो वह सीधी सी बात है कि हमारा घर छोड़कर तो कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस घर पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार उसका है, क्योंकि वह हमारे घर का पितृ है और हमसे भी ज्यादा वह अधिकार रखता है यदि यह संपत्ति उसकी है या यह संपत्ति वह हमें छोड़कर गया है। जैसे मान लो कोई हमारा बाबा या पिता प्रेत बन गया है, तो इस संपत्ति पर हमसे ज्यादा उसका अधिकार है। अब बताइए, वह अपने ही घर में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? क्योंकि यह घर हमसे पहले उसका था। आप किसी को उसके घर से कैसे निकाल सकते हो? इसी कारण दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी भी दरबार तांत्रिक भगत के पास चले जाइए, वह आपको सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि मैंने आपके घर का इलाज तो कर दिया, बस आप तो अपने घर के औत प्रेत को मना लेना। और यह बात दोस्तों उस तांत्रिक भगत ने आपसे इसलिए कही क्योंकि वह भारी किसी दुष्ट प्रेत आत्मा को आपके घर से हटा सकता है, लेकिन आपके घर के प्रेत को नहीं। आपके घर के प्रेत को आपको मनाना ही होगा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। आपके घर का प्रेत आपके घर का शेर है, उससे कोई नहीं जीत सकता। उसको उस घर से जबरन कोई नहीं निकाल सकता है, आप भी नहीं निकाल सकते। और यदि आप उसे निकालने के लिए प्रयत्न करते हो, भगाने का प्रयत्न करते हो, तो वह आपको दंड जरूर देगा। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से मेरे भाई बहन जब हनुमान चालीसा का पाठ घर में करते हैं, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आर्थिक तंगी व घर में हानि होने लग जाती है। कारण है कि हनुमान जी भूत प्रेत भगाने वाले देवता हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दूसरा, जब तुलसीदास ने एक प्रेत से पूछा कि बताइए भगवान राम कहाँ मिलेंगे, तो उस प्रेत ने बताया कि मैं उस व्यक्ति से आपको मिला सकता हूं जो भगवान राम का पता जानता है, बल्कि दिन रात हर पल उनकी सेवा में रहता है, किंतु मैं आपको दूर से ही उसको दिखा सकता हूं, उसके पास नहीं जा सकता, और वह हनुमान जी हैं। तो इन दोनों बातों से दोस्तों यह तय है कि प्रेत हनुमान जी से डरते हैं, लेकिन यह प्रेत आपके घर का है और आपका ही कोई असंतुष्ट पितृ है। अब यदि तुम हनुमान चालीसा का पाठ उस समय घर में करोगे, तो यह प्रेत जो कि आपका ही पितृ है, उस पाठ को सुनकर उस समय तो आपके घर से भाग जाएगा, क्योंकि आप हनुमान जी की शक्ति को याद कर रहे हो। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरह आप दुनिया भर में डोल करके शाम को अपने घर वापस आ जाते हो, वैसे ही यह आपका प्रेत जब वापस घर आएगा, जो कि वर्षों से उसका है, तो तुम्हें दुगनी वेग से परेशान करेगा, तुम्हें दुगनी वेग से दंड देगा, क्योंकि आपने उसे परेशान किया था हनुमान चालीसा का पाठ करके। दोस्तों, उस तुम्हारे प्रेत रूपी पित्त को तुमसे उम्मीद तो ये थी कि आप उसकी पीड़ा दूर करोगे,
उसके घावों पर शीतल बाम लगाओगे जिससे कि उसको शांति मिले, लेकिन आपने उल्टा उसके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके। और दोस्तों, लाखों घरों के पतन का कारण आज यही है। लेकिन पता ही नहीं लोगों में इतनी बुद्धि क्यों नहीं आती कि जिस तरह एक ही दवाई से सारी बीमारियां सही नहीं की जा सकती, वैसे ही हर प्रेत आत्मा का इलाज हनुमान चालीसा नहीं है। दोस्तों, आप अपनों से नहीं लड़ सकते, आप अपनों को अपने घर से नहीं निकाल सकते। यहाँ मैं उन दुष्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने जीवित माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं और वृद्धाश्रमों में रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। जो उन्होंने किया है, उनकी होने वाली संतान उनके लिए वृद्धाश्रम पहले से ही ढूंढ करके तय कर लेती है, क्योंकि सृष्टि ट्राइबल के सिद्धांत पर काम करती है। यह समय घूर्णन क्रिया के तहत काम करता है। समय जहां से चालू होता है उसे वहीं आना होता है। इसलिए तुम जो दूसरों को दोगे वही प्राप्त करोगे। अपनों को कष्ट दोगे तो तुम्हारा ही कोई तुम्हें कष्ट देगा, यह विधि का विधान है। खैर छोड़ो दोस्तों, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की बातें आपको समझ में नहीं आई, इसलिए मैं अपने बिंदु पर आता हूं कि आखिर फिर क्या करें जब घर का ही पितृ प्रेत बनकर परेशानी दे रहा है। तो सुनो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी पूजा पाठ में बदलाव करना होगा। आपको उन देवताओं की आराधना करनी होगी जो प्रेत पर अपनी सवारी बनाते हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ, माता काली, माता शीतला। और इनसे ये विनती करनी होती है कि आप मेरे घर के प्रेत को प्रेत पीड़ा से मुक्त करें, उसे शांति दें। इन सब देवी देवताओं के मंदिर जाकर आपको समय समय पर भोग विलास देना होगा और उनके दर पर आपके घर के पितृ को प्रेत पीड़ा से मुक्त हो यह मन्नत करनी होगी। वहीं आप अपने घर में जो भी सौम्य देवता हैं उनकी आराधना करो, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवान गणेश जी हैं। उनकी मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें और जो भी इनसे संबंधित पूजा है वह आप करें। उस पूजा का फल अपने उस पितृ रूपी प्रेत को अर्पण कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका वह पितृ प्रेत रूप छोड़कर दिव्यता को प्राप्त हो। और यह पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम संध्या वंदन के समय से पहले कर लें। आप गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि का पाठ करें। कोई भी उग्र पूजा घर में ना करें। भगवान कृष्ण, राम व श्री हरि नारायण के मंदिर में जाकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करके आए, जिससे कि मंदिर से सकारात्मक शक्ति आपके साथ लग करके आए। और जब ये जाप आप मंदिर में करें तो अपने पास एक लोटे में जल ले लें और उस जल को अपने घर पर लाकर के जरूर छिड़कें, और खासकर ऐसे स्थानों पर जहां अंधेरा है। दोस्तों, प्रेत में अग्नि होती है, अर्थात उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और जल अग्नि को शांत करता है। अब वैसे ही वह जल छिड़कने के दौरान उस प्रेत पर पड़ेगा तो वह शांत हो जाएगा और नियमित करने पर शांत होता चला जाएगा। आप उसके निमित्त जितना हो सके दान पुण्य जैसे कर्म करें। जीव जंतुओं पशुओं को चुग्गा चारा व दाना जरूर दें। गरीब असहाय लोगों की मदद जरूर करें, जिससे कि वो जो दुआ दें वो आपके पितरों को मरहम का काम करे। आप जब भी अपने घर में भोग दें या अमावस्या पर भोग दें तो जल के लोटे में भोग दें, क्योंकि जब वह आपका प्रेत उस भोजन को ग्रहण करेगा तो ठंडा खाकर ठंडा हो जाएगा। भोग प्रसाद में कभी भी नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज व तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, जब अग्नि पानी के संपर्क में आती है
तो अपने अस्तित्व को खो देती है। या तो वह समूल नष्ट हो जाती है या अपनी प्रचंडता को खो देती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का पान किया और उस विषपान से जब उनका शरीर दग्ध होने लगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब जाकर माता गंगा ने उनके शीश पर बैठ करके शीतलता पहुंचाने का कार्य किया। चंद्रमा ने उनको शीतलता देने की कोशिश की। इसी वजह से माँ गंगा व चंद्रमा उनके शीश पर विराजमान है। फिर तुम लोगों की समझ में ये क्यों नहीं आता है कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है या उसके शीश पर अत्यधिक गर्मी बढ़ गई है तो उसको पानी डाल करके ही शांत किया जा सकता है, उसको ठंडक पहुंचा करके ही शांत किया जाता है। तभी तो भगवान भोलेनाथ पर आज तक जल चढ़ाने की प्रक्रिया है। और आप हो कि अग्नि पर भोग दिए जा रहे हो, हर अमावस्या और दिन दुगनी रात परेशानियों को झेल रहे हो। अरे मेरे भाइयों, जर के लोटे में उनको भोग दो और फिर देखो आपके जीवन में बदलाव। लेकिन बात आती है कि आखिर जर के लोटे में भोग कैसे दें, वो जल के लोटे में भोग कैसे ग्रहण करेंगे? यदि यह तुम जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहीं आपको ये जानकारी कैसी लगी और मेरे द्वारा दी जाने वाली ये ग्रामीण तंत्र की जानकारी आपको कैसी लग रही है, कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।